हो गया कनेक्ट। विद्यार्थियों आप सबको प्रणाम। चलिए नया टॉपिक के साथ क्लास 11 प्रारंभ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। देखिए आप सब 10th पास आउट हैं और आप बहुत अच्छे से 10th और 9th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हैं। सांख्यिकी एक्चुअल हमारा 11th में यदि हम बात करें तो आपको मीन डेविएशन पढ़ना है। मीन डेविएशन यानी मानक, मीन डेविएशन, माध्य विचलन। और दूसरा पढ़ना है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन और इसका गुणांक, कोफिशिएंट। लेकिन ये पढ़ने के पहले आपके पास मीन, मीडियन और हो सके तो मोड, ये अलग है। मीन और मीडियन का नॉलेज होना चाहिए। यदि मीन और मीडियन का नॉलेज नहीं है क्लियर तो शायद हम मीन डेविएशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा, माध्य विचलन ज्ञात करिए माध्य से, या दूसरा आएगा मध्यिका से। तो माध्य और मध्यिका कहाँ हुआ, कुल मिलाकर यहाँ आया। तो आपको माध्य और मध्यिका ज्ञात करना आना चाहिए, तभी आप मीन डेविएशन निकाल पाएंगे, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी। तो चलिए कुछ फार्मूला हम क्लियर कर लें और साथ में पहले मीन मीडियन को थोड़ा समझेंगे, मीन मीडियन मोड को। फिर एक क्वेश्चन से हम माध्य विचलन माध्य से और माध्य विचलन मध्यिका से ज्ञात करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हम सेकंड क्लास में करेंगे। आज हमारी रणनीति मीन, मोड, मीडियन को समझते हुए माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य, मीन का फार्मूला जो आप यूज करोगे यहाँ पर, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान एन इंटू आई, ये फार्मूला यूज करेंगे आप। दूसरा मध्यिका, जिसको आप मीडियन बोलते हैं अंग्रेजी में, मीडियन। इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे L1 प्लस एम माइनस कैपिटल एफ अपान स्मॉल एफ इंटू आई। एम का मतलब है n/2, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2। और थर्ड यूज करेंगे मोड, इस जिसको बहुलक बोलते हैं आप, बहुलक। और इसका फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सारे नंबर जो लिखे हैं, A, सिग्मा यू, एफ यू, एन, आई, एफ, सारे के मीनिंग्स आप जानते हैं, जो जब हम प्रॉब्लम लेंगे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम माध्य निकालते हुए माध्य विचलन निकालेंगे। तो माध्य का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर उसी क्वेश्चन में हम मध्यिका का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, वन क्वेश्चन, और माध्य विचलन का फार्मूला भी लिख लेते हैं। माध्य विचलन, माध्य विचलन जिसको मीन डेविएशन कहते हैं आप, मीन डेविएशन 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन, या 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस मीडियन। माध्य या मीडियन ये डिपेंड करेगा प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है। तो चलिए प्रॉब्लम लेते हैं और क्लियर करते हैं। एक प्रश्न लिखते हैं, एक कक्षा में, एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट इनरोल्ड है। मैथ्स का टेस्ट हुआ और उनके जो प्राप्तांक है, उनको मैथ्स में एक टेस्ट हुआ, उसके प्राप्तांक को एक टेबल से रिप्रेजेंट किए हैं।
टेबल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्लास है, क्लास, और ये उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 5, 8, 15, 16, 6, ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी हुई है। प्रश्न है, प्रश्न क्या है? माध्य की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी में मध्यिका की सहायता से, मध्यिका की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात करो। साथ में माध्य विचलन, अपने को माध्य विचलन गुणांक भी ज्ञात करना है, तो पढ़ेंगे। ये क्या होता है? माध्य विचलन बटे माध्य, या माध्य विचलन बटे मध्यिका, ये प्रश्न पर निर्भर करेगा। प्रॉब्लम शुरू करते हैं। आप बिल्कुल स्ट्रेसलेस रहिए, पूरी एकाग्रता ब्लैकबोर्ड की ओर, पेन और कॉपी आवश्यकता अनुसार आप लिखिए। और आप आज की क्लास आपको कम से कम 5 मार्क्स देकर जाएगी, 5 मार्क्स परफेक्ट। चलिए, आप सब 10th पास हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मध्यिका, बहुलक और माध्य, तीनों में से कोई बनाना। तो चलिए, हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं? माध्य की सहायता से माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे? मध्यमान x लेंगे, मध्यमान x। चलिए, क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दो, 0 और 10 को जोड़िए। 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइड बाई 2 35, 40 + 50 डिवाइड बाई 2 45। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। मध्यमान, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, निम्न सीमा, उच्च सीमा, दोनों को हमने जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया। अब इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 2 डाउन साइड छोड़ा, 2 अपर साइड, और इसको हमने काल्पनिक मान ले लिया, एज्यूम्ड मीन। 25 को a ले लिया, a का मतलब काल्पनिक मान, अंग्रेजी में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। अब हम यहां निकालने जा रहे हैं u बराबर x - a बटे 10। ऐसा क्यों? 10 का अंतराल है, इंटरवल 10 है। u = x - a अपान 10। ये x है, 5 - 10, ये देखिए 5 - 10, अंतराल कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो 5 - 10 नहीं, 5 - 25 डिवाइड बाई 10। तो 5 - 25 कितना होगा? -20 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया? -2। तो यहां हमने -2 लिख दिया। अब आते हैं 15 - 25 डिवाइड बाई 10, -10/10 = -1 आ गया, यहां -1 लिख दिया। 25 - 25 डिवाइड बाई 10, 0/10 = 0 आ गया। फिर 35 - 25/10 = 10/10 = 1 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा? 45 - 25/10 = 20/10 = 2 आ गया। एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तो आप ये रिस्पेक्टेबल वे में आप ये फार्मूला आप देख रहे हैं, x - a 5 - 25/10, 15 - 25/10, 25 - 25/10, 35 - 25/10,
45 माइनस 25/10। अब यहाँ पर एफ यू निकालेंगे। एफ यू अभी हम जो भी काम कर रहे हैं मीन के लिए कर रहे हैं, मीन माध्य, जो 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ये रफ वर्क था, इसको मिटा देते हैं, इस पर ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। ओके, तो एफ यू, एफ और यू, ये एफ है, ये देखिए ध्यान से, एफ वाली लाइन है और ये यू वाली लाइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा -10, 8 इंटू -8, 15 इंटू 0, 16 इंटू 1, 6 इंटू 12। इसका टोटल निकाल लीजिए। टोटल क्या आएगा? टोटल 28 और 20, 28 और 18, 6 2 8 1 2, 28 माइनस 18, 28 माइनस 18 कितना होगा? 10, प्लस 10 आ गया, यहाँ 10 लिख दिए। ये फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लीजिए। 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 24 और 6 30 का 0, कैरी 3, 3 और 2 5, 50 आ गया। मीन का फार्मूला आप सबको पता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान एन इंटू आई। ए की वैल्यू क्या रखेंगे? 25, सिग्मा एफ यू 10, एन 50, आई 10, इंटरवल 10, 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। 27 आपका माध्य आ गया। 27 आपका माध्य आ गया। अब आपको आगे बढ़ना है, x माइनस माध्य निकालना है। x माइनस माध्य, और ये मापांक का चिन्ह है। दो वर्टिकल लाइन को मापांक यानी दूरी, दूरी हमेशा यहां पर जो भी आएगा पॉजिटिव लेंगे, सकारात्मक लेंगे। तो चलिए x वाला लाइन ये 5 है और माध्य आपने कितना निकाला है? x माइनस 27 करना है आपको सब में। माध्य की वैल्यू 27 है, तो 5 माइनस 27 22, माइनस 22 नहीं लिखेंगे, प्लस 22 लिखेंगे। 15 माइनस 27, 7 में से 5 2, 2 में से 1 1, 12। 25 माइनस 27 2 हो जाएगा, 35। तो 15 में से 7 8 और 45 माइनस 27, 15 में से 7 8 और 3 में से 2 1। अच्छे से देख लीजिए, माइनस प्लस। पहला मैंने क्या किया देखो, बड़े नंबर को ले लेते हैं। 27 में से 5 घटाया तो 22 आ गया, दिस इज राइट। दूसरे में क्या किया? 27 में से 15 माइनस किया, 7 में से 5 2, ये 12 आ गया। थर्ड में 27 में से 25 माइनस किया, 2 आ गया। फोर्थ में 35 में 27 निकाल दिया तो 8 आ गया। और लास्ट में 45 में 27 निकाल दिया तो 8 आ गया। 8 और 3 में से 2 1, 18 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? एफ एक्स माइनस मीन, ये टेबल बनाना है। अच्छे से ध्यान दीजिए आप। यहां तक आप क्या किए? माध्य बनाए थे जो 10th क्लास का पार्ट था। फिर आपने x माइनस माध्य निकाला। अब आपको f 5 है, 5 गुणित 22, 8 गुणित 12, 15 गुणित 2, 16 गुणित 8 और 6 गुणित 18 करना है और सबके रिजल्ट को लिखना है। दिस इज 18, दिस इज 18। नहीं आ रहा है क्या 18? ठीक से लिख देते हैं, साफ साफ लिखना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। तो चलिए 22 पंचे 110, 12 अट्ठे 96, 15 दूनी 30, 16 अट्ठे नहीं आता, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 6 48 का 8 बचा 4, 8 1 जा 8, 8 4 12, 6 8 जा 48,
6 1 जा 6 और 4 10, ये नंबर आ गए। ये सबको प्लस करिए। फिर से देखिए एफ वाली लाइन 5 8 15 16 8 6 और x माइनस माध्य 22 12 2 8 18 मल्टीप्लाई किए, टोटल 6 8 14 14 6 20 22 का 2 कैरी 2 2 और 1 3 3 और 9 12 12 3 15 2 17 का 7 2 3 4 472 472 माध्य विचलन का सूत्र, माध्य विचलन बराबर 1/n सिग्मा f x माइनस माध्य, अभी हमने माध्य से निकाला है, ये फार्मूला है। तो चलिए मान रखते हैं, n का मान क्या है 50, ये 50 है n का मान, और सिग्मा एफ एक्स माइनस माध्य का मान क्या है 472, 2 से चला जाएगा 25, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा 2 6 का 12, यानी 236/25 236 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, ए लीजिए, 0 जा 9 जा जाएगा, सभी तीनों अंक को लेना पड़ेगा एक साथ, 9 225, तो 6 में से 5 1, 3 में से 2 1, क्रॉस दशमलव, 25 चौक 100, 10 25 चौक 100, 9.44 9.44, ये क्या आया, व्हाट इज दिस, माध्य विचलन 9.44, माध्य की सहायता से माध्य विचलन का मान 9.44 आया। अब मुझे माध्य विचलन गुणांक निकालना है, माध्य विचलन गुणांक, तो ये होगा माध्य विचलन बटे माध्य, तो माध्य विचलन क्या निकाले 9.44 और माध्य कितना निकाले हैं आप 27, तो इसको 27 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा, जो भी आएगा देखते हैं क्या आएगा, निकालते हैं, याद तो रहेगा नहीं हमें, तो माध्य विचलन गुणांक आ जाएगा 9.44 को 27 से भाग दो, कितना 3 जा 3 7 21 का 1 बचा 2 और 3 दूनी 6 और 3 7 21 का 1 बचा 2, 3 दूनी 6 2 8, 4 में से 1 3, 9 में से 8 1, 4 को ड्रा किए, अब कितना बार जाएगा 5 बार कोशिश करें, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार ट्राई करते हैं, 4 7 28 का 8 बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 14 में से 8 6 2, और ये तो 0.34 लिख सकते हैं, 0.34 0.34 क्या चीज है, व्हाट इज दिस, माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक है। क्या क्लियर है सबको? अब इसी क्वेश्चंस को हम मध्यिका की सहायता से निकालेंगे। अभी हमने किसकी सहायता से निकाला? माध्य की सहायता से। क्या क्या किया फिर से ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन आएगा, नंबर बदला हुआ रहेगा, पूरा का पूरा मेथड वही रहेगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5 8 15 16 6 आवृत्ति दिया हुआ है, यानी 10 नंबर तक 9 नंबर तक पाने वाले 5 स्टूडेंट, 19 नंबर तक पाने वाले यानी 10 से लेकर 19, 20 से लेकर 29, 30 से लेकर 39, 40 से लेकर 49 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या है। हमने क्या किया? मध्यमान निकाल लिया,
यू का फार्मूला लगा दिया, x माइनस ए अपॉन 10, एफ यू निकाल दिया, मीन का फार्मूला a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू आई, सॉल्व किया 27 आ गया। फिर हमने क्या किया, x माइनस माध्य, ये x है, इसमें सभी में 27 माइनस कर दिए, लेकिन मापांक लिए, मापांक यानी धनात्मक चिन्ह, तो ये 22, 12, 0, 2, 8, 18 आ गया, f से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल 472 आ गया। माध्य विचलन का फार्मूला 1/n सिग्मा f इंटू एक्स माइनस माध्य, 236 डिवाइड बाई 25, सॉल्व किए 9.44 आ गया, ये माध्य विचलन आया। और माध्य विचलन गुणांक का फार्मूला ये है, माध्य विचलन, दिस इज माध्य विचलन बटे माध्य, तो 9.44 डिवाइड बाई 27, 0.34 इज द आंसर। वेरी क्लियर, सबको क्लियर। चलिए इसी क्वेश्चंस को हम बनाने जा रहे हैं, आंसर ध्यान रखेंगे आप क्या लाए हैं। चलिए पूरा मिटा दिया हमने ब्लैक बोर्ड, पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड मिटा दिया। फिर से हम क्वेश्चन लिखते हैं। मध्यिका की सहायता से माध्य विचलन, मीन डेविएशन दिए गए आंकड़ों के लिए ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है और लिख देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से आवृत्ति दी हुई है हमको, क्या दिया है भाई 5, 6, 15, 16, 6, वही प्रश्न ले रहा हूं मैं, क्लास और आवृत्ति। क्या लिखा है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मध्यिका की सहायता से, मध्यिका का सूत्र क्या होता है, L1 प्लस m माइनस कैपिटल F अपान स्मॉल f इंटू आई। इससे हम मध्यिका पहले निकालेंगे। मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, चैट बॉक्स में लिखें सभी विद्यार्थी, कंपलसरी। मध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए, मध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे। चैट बॉक्स में जवाब आया होगा सर, क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, CF। चलिए 5 का 5, 6 5 11, 11 15, 26। अरे गड़बड़ हो रहा है क्या, 5 8 है, दिस इज 8 नॉट 6, इसको 8 ले लेते हैं, 8 ओके। तो 5 8 13, 13 और ये 28, 44 और ये 50, ये 50। यहां तक समझ में आ गया। अरे भैया 5 का 5, 5 और 8 13, 13 और 15 28, 28 और 16 44, 44 और 6 50। m साइज ऑफ द मीडियन n/2, 50/2 25। m का मान 25 आ गया, m इज 25। अब आपको ढूंढना है CF में कि 25 कहाँ है, 5 में है, 13 में है, 28 में है, यस ये 28 में है। तो ये हमारा मध्यिका वर्ग हो गया, मध्यिका वर्ग। ये ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी है कैपिटल F, ये स्मॉल f, ये L1। चलिए मान रखते हैं L1 का मान 20, यहाँ लिख देता हूं मैं, L1 20, कैपिटल F 13, स्मॉल f 15, I 10। इन मानों को यहां पर रखेंगे आराम से, कूल माइंड, कोई स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत आराम से देखिए हम क्या करने जा रहे हैं।
ये प्रश्न था, संचयी आवृत्ति निकाले। ये समझ में आया? नहीं आया? आया। मध्यिका का आकार, m का मतलब है मध्यिका का आकार, n/2, 50/2, दिस इज 50, 25, 25 is included under 28. So this block, this class is known as a median class. Upper frequency is, upper CF is known as a capital F, and the left hand side में जो नंबर है वो होता है स्मॉल f। तो रख देते हैं L1 का मान 20, m का मान 25, स्मॉल f कैपिटल F का मान 13, 15, 10, 25 में से 13 12 गुणा 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 20 + 8 28। ये मध्यिका आ गया। विद्यार्थियों बताइए समझ में आया है कि नहीं? हमने 10th में पढ़ा है बहुत अच्छे से और नंबर भी लिया है 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में बनाया भी है शायद हमने, लेकिन क्या हमारा क्वेश्चन मध्यिका निकालना है कि आगे बढ़ना है? मध्यिका निकालने के पश्चात आपको क्या निकालना है? माध्य विचलन। तो माध्य विचलन निकालने के लिए आगे हम बढ़ेंगे। क्या निकालेंगे भाई? x माइनस मध्यिका और इसका मापांक मॉडुलस। चलिए, x कहाँ है? x नहीं है, x इसमें नहीं है, तो पहले x निकाल लेते हैं। इसको मिटाते हैं, पहले x निकालेंगे तभी तो बनेगा। x क्या है? x अपर और लोअर लिमिट को प्लस करो, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 = 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 30 डिवाइड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 50 का बटे 2 25, 30 + 40 डिवाइड बाई 2 70 डिवाइड बाई 2 35, 40 + 50 डिवाइड बाई 2 45। ये x हो गया, ये x है। अब हमको निकालना है x माइनस मध्यिका। x माइनस मध्यिका निकालना है, वो भी मॉडुलस में। और मध्यिका हमारा है 28, यानी हमको निकालना है x माइनस 28। तो चलिए 25, 28 में से 5 23, 28 में से 15, 8 में से 5 3, 2 में से 1 1। ये सब पॉजिटिव लेना है मापांक के कारण। 28 में से 25 3, 15 में से 8 7, 15 में से 8 7 और 3 में से 2 1 17। ये एक समझ में आ गया। ये 5 माइनस 28, 15 माइनस 28, 25 माइनस 28, 35 माइनस 28, 45 माइनस 28। चिन्हों को धनात्मक लेना है मापांक के कारण। f ये टेबल बनाएंगे, f इंटू एक्स। f ये है 23 गुणित 5, या आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 5 गुणित 23, 8 गुणित 13, 15 गुणित 3, 16 गुणित 7, 6 गुणित 17। इसको इक्वल टू करना है मल्टीप्लाई करके। चलिए 5 दिया 15 का 5 बचा 1, 5 दूनी 10 रे 11। सब सही कर रहे हैं मेरे ख्याल से, हम लोग कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। 8 दिया 24 का 4 बचा 2, 8 एकम 8 और 2 10, 15 तिया 45, 7 6 का 42 का 2 बचा 4, 7 एकम 7 4 11, 6 7 42 का 2 बचा 4, 6 एकम 6 6 4 10। इसका टोटल चाहिए, टोटल। चलिए टोटल निकालते हैं।
5 4 9, 9 और 5 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 का 8 कैरी 1, 1 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 1 2 3 4, 478, 478। फिर से देखिए, आराम से समझिए, ये क्लास फ्रीक्वेंसी, ये 2 लाइन क्वेश्चन में दिया। CF संचयी आवृत्ति बोलते हैं, संचयी आवृत्ति कैसे निकाले? 5 8 5 13, 13 और 15 28, 28 16 44, 44 और 6 50। फिर हम यहाँ से m मध्यिका का आकार निकाले, 50/2 25 हो गया। ये सूत्र है मध्यिका निकालने का, सूत्र है मध्यिका। L1 का मान 20, कैपिटल F का मान 13, स्मॉल f का मान 15, I का मान 10 रख दिए, सॉल्व किए, 28 आ गए। फिर x माइनस 28 किए, x पहले निकाले, कैसे? लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड किए, आ गया। फिर 5 इंटू 23, 15 इंटू 20, फिर FU 5 इंटू 23, 8 इंटू 13, 15 इंटू 3, 16 इंटू 7, 6 इंटू 17। अब हमको मीन डेविएशन चाहिए, माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या? मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या फार्मूला होता है मीन डेविएशन का? 1/n सिग्मा f x माइनस मध्यिका, ये फार्मूला है। n कितना है आपका? 50, और ये कितना है? 478। 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 नी 18, 239/25। 239 को आपको डिवाइड करना है, 25 9 जा, 9 में से 5 4, 14 डेसिमल, 5 जा 15, 6 जा 9.56। माध्य विचलन आया मध्यिका से 9.56, 9.56 किससे आया? मध्यिका से। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? माध्य विचलन गुणांक क्या होगा भैया? माध्य विचलन बटे मध्यिका, मध्यिका से हम निकालें तो मध्यिका हो जाएगा। तो क्या होगा? 9.56 डिवाइड बाई 28, 9.56 डिवाइड बाई 28, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 14, यानी 4.78 को 14 से डिवाइड कर दीजिए। 14 तिया 42, 5, 14 चौक 56, 2 छोड़ दीजिए, बाकी चाहो तो एक और ले लो। 0.341, वहाँ पर भी माध्य विचलन गुणांक यही आया था 0.341, और 9 पॉइंट समथिंग आया था, समथिंग। तो बच्चों मुझे ये बात बताओ, क्या माध्य विचलन आप बना पाओगे? माध्य विचलन कठिन नहीं है, क्योंकि ये 2 लाइन बस आपको करना है, लेकिन उसके पहले का जो कठिन है वो है आपका 10वीं क्लास, जिसको आपने बाय बाय कर दिया है, छोड़ दिया है पढ़ना। जब तक आपको माध्य और मध्यिका निकालना नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और 5 मार्क्स का ब्लूप्रिंट कहता है तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। चलिए एक बहुलक को और क्लियर कर देता हूं मैं। माध्य विचलन तो क्लियर हो गया, हमने माध्य से भी माध्य विचलन निकाल लिया और मध्यिका से भी निकाल लिया। अब आते हैं बहुलक। एक क्वेश्चन बहुलक बनाते हैं, इसी में हम बहुलक बनाते हैं।
इसी क्वेश्चन में हम बहुलक बनाते हैं। कुछ कुछ समझ में आएगा। आपने मैथमेटिक्स ले रखा है, मतलब पढ़ने की जिम्मेदारी ले रखा है। बहुलक, केवल बहुलक निकालेंगे ना अभी हम, माध्य विचलन की बात नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हो जी इसको? मोड। क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी वही ले लेते हैं 5, 8, 15, 5, 8, 15, 16 और 6, शायद यही है। बहुलक निकालना है, फाइंड द मोड ओनली। जो 10th क्लास का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी बहुलक। फार्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। दिस इज फार्मूला। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखता है। जरा देखिए 5, 8, 15, 16, 6 सबसे ज्यादा कौन सा है? चैट बॉक्स में लिखिए। कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है 11th क्लास से। सबसे ज्यादा 16 है। तो ये हमारा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग मोड क्लास। बहुलक वर्ग मोड क्लास। क्लियर? जिसको हम बहुलक वर्ग बोलते हैं उसके अपनी फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 बोलते हैं, F1, और उसके ऊपर को F0 और नीचे को F2। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। जिसको भी हम बहुलक वर्ग बोलेंगे मोड क्लास, वो फ्रीक्वेंसी F1 कहलाएगी, अपर साइड को F0, डाउन साइड को F2, और ये उसी में लेफ्ट की ओर आएंगे तो L1। यानी क्या क्या हो गया? L1 इक्वल टू 30, F1 इक्वल टू 16, F0 इक्वल टू 15 और F2 इक्वल टू 6। ये वैल्यूज उठाकर यहां रखना है। और I बराबर 10, Y10 10 का इंटरवल है। ये सारे वैल्यूज उठा के यहां पुट कर दीजिए। कहां पर? यहां। दिस इज फार्मूला। चलिए L1 30, F1 16, F0 15, 2 16, 2 इंटू 16 माइनस फार्मूला देखो F0 15 और F2 ढूंढिए 6 इंटू I। ये हो गया वैल्यू। 16 में से 15 निकाल देंगे, 1 हो जाएगा 32 माइनस 21 इंटू 10 30 प्लस 10 10 इंटू 1 32 में 21 निकाल दीजिए 11 10 को 11 से डिवाइड कर दीजिए 11 9 जा 0 जा 1 बचा ना 0.90 तो 30 प्लस 0.90 तो 30.90 आपका क्या आ गया? बहुलक। बहुलक आ गया विद्यार्थियों। मीन मोड मीडियन तीनों में रिलेशन होता है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला भी हमने 10th में पढ़ लिया है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलिए अब सारी बातों को समराइज करें। आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। कुछ आप स्वयं करेंगे। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आपको बनाना है और मुझे व्हाट्सएप करना है 1 घंटे के अंदर। चलो और समय दे देते, 3 घंटे के अंदर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बहुत छोटा सा क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 7, 13,
5, 10, 20, इसको 20 कर देते हैं और 10, ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्वेश्चन है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्लास फ्रीक्वेंसी, प्रश्न क्या है? माध्य विचलन निकालना है, माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक निकालना है। गुणांक, माध्य विचलन दो तरीके से निकालना है, एक माध्य से और एक मध्यिका से। ये दो काम करना है और भेज देना है कहाँ? इस नंबर पे। इस नंबर पे आपको भेज देना है। समय सीमा 3 घंटा। क्यों 3 घंटा? भी लगातार हो सकता है आपकी क्लास हो, शायद ये आखिरी क्लास है, तो समय 3 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 आवर, ओनली 1 आवर, 2 आवर, चलो 2 घंटे, यानी 5 बजे 6 बजे के पहले मुझे आपके जवाब मिल जाने चाहिए। ठीक है, प्रश्न नोट कर लीजिए। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, फ्रीक्वेंसी 7, 13, 5, 20, 10। इसमें आपको माध्य विचलन गुणांक या माध्य विचलन माध्य विचलन निकालना है। दिस इज विचलन और माध्य विचलन गुणांक। सूत्र ये होता है माध्य विचलन का 1/n सिग्मा f x माइनस माध्य, जब माध्य से बनाओगे, और जब मध्यिका से बनाओगे ये सूत्र है x माइनस मध्यिका। और गुणांक क्या होगा? गुणांक माध्य विचलन बटे माध्य, और मध्यिका से बनाएंगे तो माध्य विचलन बटे मध्यिका, ये होगा। ये फार्मूला से बनेगा। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। चलिए मीन मोड मीडियन के फार्मूला को रिकॉल कर लेते हैं एक बार। आप सिंगल लाइन क्वेश्चन का भी माध्य विचलन निकालेंगे, उसके लिए माध्य निकालो, मध्यिका निकालो और फिर प्रोसेस करो। मीन का फार्मूला, मीन a प्लस सिग्मा FU अपान n इंटू आई, मीडियन माध्य बोलते हैं ना हिंदी में। नहीं पता चला, सर ने तो हमें हिंदी पढ़ाया ही नहीं। ये लीजिए भैया, लिख लो यार, L1 प्लस m माइनस कैपिटल F अपान स्मॉल f इंटू आई। और बहुलक मोड, इसका फार्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। माध्य विचलन, माध्य विचलन, विचलन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन 1 अपान n सिग्मा f x माइनस मीन या माध्य, और 1/n सिग्मा f x माइनस मध्यिका, मीडियन, जो भी आपको जरूरत है। और एक फार्मूला और है गुणांक, गुणांक मीन डेविएशन बटे मीन, आर मीडियन। मीन डेविएशन का मतलब माध्य विचलन। क्या बच्चों यहां तक सबको समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? हम सिंगल लाइन क्वेश्चन का भी माध्य विचलन निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बाकी क्लास सर, चलिए धन्यवाद, टाइम हो गया। आगे की जो क्लास होगी
2 दिन बाद जब भी आप टाइम टेबल देखेंगे उसमें हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे? मानक विचलन, मानक विचलन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, चलिए धन्यवाद। आपको जो वर्क दिया हूं उसे 2 घंटे में बनाकर मुझे व्हाट्सएप करना है। प्रणाम आप सबको, धन्यवाद।